हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। सो आज अपन आए हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, जिसमें अपन रिकॉर्ड 5 मिनट के अंदर अंदर वर्नियर कैलिपर के कंसेप्ट को समझेंगे भी, और उसको इतने बढ़िया तरीके से समझ लेंगे कि अपन लगे हाथ जेईई एडवांस का एक सवाल भी कर देंगे। Oh my God! Wow! राइट। तो ये YouTube की हिस्ट्री में एक यूनिक वीडियो होने वाला है, जहां पर एक कंसेप्ट अपन ने 5 मिनट के ड्यूरेशन में समझा और उतने ही टाइम में, उसी 5-7 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सवाल भी कर दिया। राइट, तो आ जाओ और फर्दर अब अपन कंसेप्ट की बातें शुरू करते हैं। सो वेलकम एवरीवन टू द चैनल जीनियस फिजिक्स, और आज अपन बात कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। सो वर्नियर कैलिपर क्या है? सो वर्नियर कैलिपर, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज अ लेंथ मेजरिंग डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जिसका काम है लेंथ को मेजर करना, which can accurately measure a length as small as 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर जितनी छोटी लेंथ को भी ये मेजर कर लेता है। अपना जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल होता है, उसकी समस्या क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर इतनी छोटी लंबाई को मेजर कर सकता है, जिसको कि अपन 1 मिलीमीटर भी बोल देते हैं। अच्छा, तो हमारे वर्नियर कैलिपर में क्या कुछ अतरंगा ही होता है क्या? ऐसा नहीं। वर्नियर कैलिपर आप कह सकते हैं कि अपने जनरल 15 सेंटीमीटर स्केल का या यूजुअल सेंटीमीटर स्केल का एक अपग्रेडेड वर्जन है। Okay. इसमें हमारे पास में एक मेन स्केल है, जो कि एक यूजुअल सेंटीमीटर स्केल है, बट साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट भी उसमें एडअप रहता है, जिसको कि अपन वर्नियर स्केल कहते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि भाई साहब, ये जो वर्नियर कैलिपर है, ये दिखता कैसा है? तो ये रहा भैया इसका डायग्राम। अगर आप इसके डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहां पर ये काफी विचित्र सा डायग्राम है, काफी इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है। जो इस तरफ आप देख रहे हैं, ये कहलाता है बच्चों हमारा मेन स्केल। ये क्या कहलाता है? मेन स्केल। और ये जो छोटू सा पोर्शन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कहलाता है हमारा वर्नियर स्केल। सो मेन स्केल वर्नियर स्केल दोनों आ गए। इसके बाद में ये कहलाते हैं आपके इनर जॉज, क्योंकि इनका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का अगर हमें इनर डायमीटर कैलकुलेट करना है तो उसके ये काम आते हैं। राइट। वहीं ये जो नीचे वाले पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं बच्चों आउटर जॉस। ये क्या कहलाते हैं? आउटर जॉस। और इनका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, इन सारी की सारी चीजों को मेजर करना। अब अपन ये सीखते हैं सबसे पहले कि वर्नियर कैलिपर के अंदर कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, काम किस तरीके से होता है, ताकि अपन फटाफट से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम स्टार्ट कर सके। आ जाओ भाई, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें। तो बच्चों, वर्नियर कैलिपर के अंदर हमें सबसे पहले दिखाई देता है एक मेन स्केल। अब अगर मेन स्केल आया है तो मेन स्केल की जो सबसे छोटा डिवीजन होगा उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो मेन स्केल का वो सबसे छोटा डिवीजन कहलाता है बच्चों मेन स्केल डिवीजन। क्या कहलाता है बेटा? मेन स्केल डिवीजन। राइट। और यहां पर इस बात को बताया भी गया है कि इट इज द लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। यानी मेन स्केल में आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स को उठा लेंगे और उनके बीच में जो दूरी होगी वो कहलाती है मेन स्केल डिवीजन। जनरली इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर, करेक्शन, जनरली इसकी वैल्यू यहां पर 1 मिलीमीटर के बराबर होती। प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। सेंटीमीटर को अपन ने फटाफट से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। राइट, ओके। हाँ, तो मेन स्केल डिवीजन क्या है कि यहां पर कोई भी आपके वर्नियर कैलिपर के अंदर मेन स्केल में आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स को अगर हाईलाइट करेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर कर दिया, तो इनके बीच का जो सेपरेशन, ये रहा इनके बीच का सेपरेशन, ये कहलाता है बच्चों मेन स्केल डिवीजन। इसको जनरली 1 MSD भी बोल दिया जाता है। राइट, बेसिक सी बात है, बट याद रखनी है, आगे कैलकुलेशन में या सवाल सॉल्व करने में हमारी सहायता करेगी। उसके बाद में आता है बच्चों हमारे सामने वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये वर्नियर स्केल डिवीजन, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर वर्नियर स्केल डिवीजन है यानी वर्नियर स्केल का नाम तो इसमें आ ही गया। सो आइडिया ये है कि अगेन इट इज द लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। तो अपन एकदम शुरुआत में ही देख चुके हैं कि हमारा वर्नियर स्केल इधर की तरफ है। राइट, और ये अगर वर्नियर स्केल है तो इसके दो कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स को अपन एक बार हाईलाइट कर देते हैं। चलिए, एक तो मैंने इस पर्टिकुलर डिवीजन को हाईलाइट कर दिया, ये रहा हमारा पहला डिवीजन, दिस वन, और एक ये दूसरा वाला डिवीजन। तो इनके बीच की जो दूरी है ये कहलाती है 1 VSD। इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? 1 VSD बोले तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। कुल मिलाकर के बात क्या है? VSD मतलब कि आपके वर्नियर स्केल में दो कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स के बीच में जो लेंथ है वो लंबाई।
इसी प्रकार से एमएसडी क्या होता है, आपके वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल है उसके दो कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स के बीच की लंबाई, दैट इज मेन स्केल डिवीजन, इन शॉर्ट वो कहलाता है 1 एमएसडी। ऑलराइट, बेसिक बेसिक बातों में आगे बढ़ते हुए अब अपन आते हैं फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला जिसको याद रख के या जिसकी बातें करके ही अपन अपने जेई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अब ये मेन स्केल रीडिंग क्या है, एन क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, इन सारी के सारी चीजों को अपन जरा सिमुलेशन में देखेंगे। राइट, आ जाओ बच्चों। बट उससे पहले, सिमुलेशन में जाने से पहले ये भी तो समझना जरूरी है कि ये लीस्ट काउंट क्या चीज है। तो आ जाओ बच्चों, अब बात करते हैं जरा लीस्ट काउंट के बारे में। तो किसी भी वर्नियर कैलिपर के अंदर अगर आपको लीस्ट काउंट डिटरमाइन करना है, सबसे पहली बात लीस्ट काउंट होता क्या है किसी भी डिवाइस के लिए। सो लीस्ट काउंट इज सबसे छोटी मेजरमेंट जो आपका डिवाइस ले सकता है। अब इस लीस्ट काउंट को कई बार डिवाइस का रेजोल्यूशन भी बोल दिया जाता है। वर्नियर कैलिपर के केस में बात करें तो इस लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। जेई मेंस और जेई एडवांस ने अपने काफी सारे सवालों में वर्नियर कांस्टेंट शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ऑलराइट, तो यहां पर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनता है बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगेन, जिन जिन एक्सप्रेशंस को मैं डब्बे में डाल रहा हूं मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। राइट, और नोट में अपने को ध्यान क्या रखना है, दैट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैन आल्सो बी टर्म्ड एज वर्नियर कांस्टेंट। और दूसरी बात, दैट लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। जरूरी नहीं है कि एक सवाल में अगर आपको एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.9 mm मिल चुकी है तो सारे सवालों में यही रहेगी। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगले ही सवाल में वो सारी की सारी वैल्यू, सारा का सारा डेटा चेंज हो जाए। बट जो फिक्स रहेगा वो है वर्नियर कैलिपर की के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच, और वही अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में। आ जाओ, तो मुझे दिए गए ये कुछ 7 मिनट 5 मिनट आपको वर्नियर कैलिपर का एकदम उस्ताद बना देंगे, वर्नियर कैलिपर का आइंस्टाइन बना देंगे। तो बच्चों सवाल तो आ गया हमारे सामने, अब क्या करना है, कैसे करना है। वेल, सवाल की तरफ आने से पहले जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपन बात करेंगे सिमुलेशन की। राइट, तो अब अपन यहां पर सिमुलेशन को ओपन अप कर लेते हैं क्विकली। हियर वी गो। ऑलराइट, सो अपन आ चुके हैं अपने सिमुलेशन की तरफ, और जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज अ फुल फ्लेज वर्नियर कैलिपर। अब यहां पर बच्चों कुछ कुछ चीजें आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे, इसलिए मैं इसको पूरी तरीके से जूम कर देता हूं और यहां पर इसको जरा आपके सामने ले आते हैं। अब आप यहां पर बच्चों ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो ऊपर वाले स्केल में जो ऊपर 0 है वो है अपना मेन स्केल का 0, और उसके जस्ट नीचे जो आपको एक 0 दिखाई दे रहा है इट इज वर्नियर स्केल का 0। ऑलराइट, ये है। अब यहां पर रीडिंग ली कैसे जाती है, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में वर्नियर कैलिपर में आप रीडिंग कैसे लोगे, तो वो कुछ इस तरीके से रीडिंग ली जाती है कि लेट्स अज्यूम आपने यहां पर बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया और उस ऑब्जेक्ट का डायमीटर आपको चेक करना है। तो बीच में अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास में एक सिलेंडर है। राइट, तो अब हमारे पास में जो सिलेंडर है वो अपन ने इन दोनों ही जॉस के बीच में फंसा दिया है, अटका दिया है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है बच्चों कि जो आपके वर्नियर स्केल का 0 है वो असल में मेन स्केल के 2 डिविजन्स के बीच में अटका हुआ है। कौन कौन से डिविजन्स हैं वो जरा देखें, अपन इसमें गिनती लगाना शुरू करते हैं। तो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो मेन स्केल में 0 के बाद में जो तीसरा डिवीजन है और 0 के बाद में जो चौथा डिवीजन है, इन दोनों के बीच में आपके वर्नियर स्केल का 0 फंसा हुआ है। इसका यह मतलब हुआ कि आपके मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 3 से तो मतलब जो ओवरऑल डायमीटर है आपके ऑब्जेक्ट का वो 3 से तो ज्यादा होगा बट 4 से कम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मेन स्केल की रीडिंग क्या आएगी, मेन स्केल की रीडिंग तो यहां पर बन जाएगी 3। लेकिन अपन देख सकते हैं कि मेन स्केल का जो थर्ड डिवीजन है 0 के बाद में तीसरा डिवीजन और जो वर्नियर स्केल का 0 है उनके बीच में एक बहुत ही छोटी सी स्पेस अभी भी बची हुई है, और वही लंबाई है जो यूजुअल मेन स्केल कैलकुलेट नहीं कर पाता है, जो अब वर्नियर कैलिपर की सहायता से अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। राइट, अब ये मेन स्केल रीडिंग तो अपन ने ले ली, कितनी आ चुकी है, 3 मेन स्केल डिविजन्स। राइट, और वर्नियर स्केल की रीडिंग जो अपने को मिलेगी वही हमें वो बीच की छोटी सी स्पेस की जानकारी देगी कि वो एक्चुअली लंबाई कितनी है। राइट, अब यहां पर है ना, मैं चाहता हूं कि आप एक और चीज ऑब्जर्व करें। वर्नियर स्केल का 0 तो आपकी आंखों के सामने है ही सही। अब आप जरा चेक करें कि वर्नियर स्केल में
कौन सा वाला डिवीजन है जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल को पप्पी दे रहा है। अगर आप यहां पर गिनती लगाना शुरू करेंगे तो आपके वर्नियर स्केल का तीसरे नंबर का डिवीजन 0 1 2 3, 2 के बाद वाला जो डिवीजन है यानी तीसरा डिवीजन वो आपके मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो भैया यहां पर अब अपने को सारी की सारी जानकारी मिल गई है, यस और नो। सो अब जरा अपन आते हैं फॉर्मूला में और वहां पर मैं आपको कोरिलेट करवाता हूं उन सारी चीजों से जो यहां पर अपन ने ऑब्जर्व की है। लेट्स गो। सो बच्चों मेन स्केल रीडिंग में अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास में आ जाएगी 3 मेन स्केल डिवीजन। यस, वहीं अभी के लिए हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस पूरे के पूरे वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 मिलीमीटर। कितना है? 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, एक और जानकारी जो मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूं मेरी तरफ से, सो दैट यहां पर कैलकुलेशन हो जाए और आपको चीजें समझ में आ जाए, उनकी फील आ जाए कि 1 मेन स्केल डिवीजन, इसकी लंबाई यहां पर हम कितनी कंसिडर कर रहे हैं? 1 मिलीमीटर के बराबर। और इस केस में n क्या है बेटा? n है आपके वर्नियर स्केल का वो वाला डिवीजन जो आपके मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा था, उसको पप्पी दे रहा था। तो देखो वही तो है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विद एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो बेटा इस केस में n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब जरा कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 3 MSD को आप लिख देंगे 3 मिलीमीटर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 3.3 मिलीमीटर या फिर 0.33 सेंटीमीटर। अब आपका जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल है जिसको अपन मेन स्केल भी बोल रहे हैं, वो आपके डेसिमल की पहली लोकेशन तक तो जानकारी दे देता, बट दूसरी लोकेशन पर आकर के बेचा उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, उसकी हवा निकल जाती, और यहीं पे वर्नियर कैलिपर का काम आता है। अब बच्चों अपन कंसेप्ट को सीख चुके हैं, तो अब समय आ गया है अपने जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कर देने का। सवाल क्या है बच्चों? देखें देखें देखें, आइए आइए आइए। क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। ठीक है जी, क्यूब की एक साइड है जिसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जा रहा है। आगे लिखते हैं 10 डिविजन्स ऑफ अ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अब ये जानकारी हमें क्यों दी गई है? क्योंकि एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई क्या है वो तो किसी को नहीं पता, वो इस रिलेशन के थ्रू हमें पता लगने वाली है। तो इसको अपन सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसके सोल्यूशन पर काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो जो जानकारी हमें दी गई है गिवन डेटा, उसको हम लिखेंगे। ये मेरी हमेशा की आदत है कि जो डेटा दिया जाएगा वो एक तरफ, जो ढूंढ के निकालना है वो दूसरी तरफ, और अगर कोई कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में तो वो तीसरी तरफ। इनको मिलाओ और आपका आंसर या आपका सोल्यूशन एकदम रेडी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स विल बी इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स, राइट। आगे लिखा गया है 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, तो 1 MSD की भी वैल्यू दे दी बेटा अपने को। 1 MSD इज इक्वल्स टू 1 mm, करेक्ट है? ओके, आगे लिखते हैं द मेन स्केल रीड्स 10 mm। मेन स्केल की अब देखो रीडिंग की बातें शुरू हो गई है, तो यहां पर मेन स्केल रीडिंग हमें कितनी बताई जा रही है? मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट। और आगे जानकारी क्या दी गई है? दैट फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल। तो बेटा स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 1, राइट। क्वेश्चन में दिया गया है मास ऑफ क्यूब और हमसे पूछा है कि भाई साहब इसकी डेंसिटी बता दो, इसकी डेंसिटी कितनी आएगी, और वो भी अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। भैया जेईई का सवाल है यार, तो इतना तो कंसेप्ट पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, हक है इसका। अब आ जाओ। तो बच्चों क्वेश्चन में एकदम अंत में पूछा गया है डेंसिटी के बारे में, तो टू फाइंड वाली कैटेगरी में बेटा कौन आएगा? टू फाइंड वाली कैटेगरी में आएगी डेंसिटी। बट बच्चों मैं जानता हूं यार डेंसिटी ऐसे हवा में से तो मैं तोड़ नहीं सकता, यहां पर मुझे मास गिवन है तो कहीं ना कहीं से मुझे वॉल्यूम का जुगाड़ करना पड़ेगा सो दैट मुझे डेंसिटी का दर्शन हो जाए। यस और नो? यस। और जैसे ही मैं सोचता हूं वॉल्यूम, तो क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? साइड लेंथ का होल क्यूब। और क्या ये वर्नियर कैलिपर का सारा डेटा हमें साइड लेंथ की जानकारी दे रहा है? एब्सोल्युटली। तो यहां पर अब अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन साइड लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, उसको अपन क्यूब में कन्वर्ट करके वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और वहीं से डेंसिटी का फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां पर क्या करते हैं? साइड लेंथ निकालते हैं। तो हमारी साइड लेंथ अपन लिखेंगे
साइड लेंथ विल बी इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग दैट इज 10 मिलीमीटर प्लस n मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो n की वैल्यू 1। अरे भैया ओ ओ ओ ओ ओ लीस्ट काउंट तो पता ही नहीं है, बट हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आता है, तो जी लीस्ट काउंट अभी निकाल देते हैं, क्या ही दिक्कत है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सभी को क्लियर है फॉर्मूला? ये हमारे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है। आ जाओ, तो जल्दी से लिख देते हैं, जल्दी से लिख देते हैं। LC विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन तो आपको 1 mm बोल ही दिया है, और वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है तो उसके लिए अपने को गिवन डेटा दिया तो था दैट 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। तो यहां से 1 VSD की वैल्यू कितनी मिली? 9/10। चलो इसको यही रखते हैं। तो 1 VSD की वैल्यू कितनी मिली? 9/10 MSD। और MSD तो बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन जो कि mm है। तो यहां से आपके पास में लीस्ट काउंट कितना आया? ओवरऑल इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट आ गया। अब इसको उठा के फटाफट से अपन अपने फॉर्मूला में भर देते हैं। तो यहां से आएगा 10 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 दैट इज 10.1 mm। और इसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1.01 सेंटीमीटर। तो साइड लेंथ की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई? 1.01 सेंटीमीटर। अब बेटा अगर साइड लेंथ आ चुकी है तो क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड लेंथ का होल क्यूब दैट इज 1.01 का होल क्यूब। अब जैसे आप इसको क्यूब इसका क्यूब निकालेंगे तो ये आता है 1.030301 सेंटीमीटर क्यूब। बट क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की लिमिट में रहते हुए सारे के सारे जवाब पे बात करनी है, इसलिए यहां पर इसको दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही सॉरी डेसिमल के बाद की दो लोकेशंस तक ही अपन रोक देंगे। तो हमारी वॉल्यूम आ जाएगी 1.03 का 1.03 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आ चुकी है, मास से डिवाइड करो, फटाफट डेंसिटी निकालो। सो डेंसिटी रो दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? सो मास की वैल्यू दैट इज 2.736 और वॉल्यूम अपन ने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है। मास अपना क्वेश्चन के हिसाब से 2.736 ग्राम्स। सो 2.736 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1.03। अब बच्चों जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स का पूरा मान सम्मान करते हुए हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपन ने वर्नियर कैलिपर के कंसेप्ट को एकदम क्लियरली समझा, और समझा ही नहीं, जेई एडवांस का सवाल भी कर लिया, राइट? इसी के साथ में आज के कंसेप्चुअल डिस्कशन की बातचीत यहीं पर होती है समाप्त। मिलेंगे अपन अगली वीडियो में। सो बाय एवरीवन, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।